भारी वर्षा हुई। भारी वर्षा होने के साथ साथ जो कह सकते हैं हजारों एकड़ में जो फसल लगाई गई थी, हमें इस वक्त डुमरिया के इलाकों के जो महुड़ी पंचायत के इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। जो हालात है यहाँ के जो कह सकते हैं कि धान का क्षति 80% से ऊपर है और जो भी धान बच रहा है वो धान जो है वो 2-4 दिन में सब गिर जाएगा। अभी हम लोग जहाँ खड़ा हैं इसमें कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी लगा हुआ है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्य दर्पण। मैं हूं एसके रंजन। इस वक्त अगर मौजूदगी की बात की जाए तो डुमरिया प्रखंड के इलाकों में हम किसान की हालात को दिखाने के लिए आए हैं। आखिर यहाँ पर एक से एक नेता, एक से एक विधायक हमारे क्षेत्र से आ रहे हैं और क्षेत्र से जा रहे हैं, लेकिन इस मोथा चक्रवात जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे बिहार के अन्य इलाकों में जो चक्रवात आई और उस चक्रवात से किसानों की धान जो फसल लहलहा रही थी, धान की फसल आगामी 10 दिनों के बाद कटने वाली थी, उस आगामी चक्रवात से यहाँ के किसानों की कमर तोड़ डाली। तो चलते हैं, किसानों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और किसानों की हालात को दिखाना चाहते हैं। और यहाँ के जो धान नष्ट हुआ है, इस धान को नष्ट जब होने के बावजूद यहाँ की संज्ञान आखिर किसी प्राधिकारी कब लेंगे और उनका मुआवजा कैसे मिल पाएगा। चलते हैं, यहाँ के धान की जो फसल नष्ट हुई है यहाँ के किसानों से बातचीत कराने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए, जो किसानों की हालात है, जो बिहार में मोथा चक्रवात आया और मोथा चक्रवात से विभिन्न जगहों पर बिहार के साथ साथ अन्य इलाकों में भारी वर्षा हुई। भारी वर्षा होने के साथ साथ जो कह सकते हैं हजारों एकड़ में जो फसल लगाई गई थी, हमें इस वक्त डुमरिया के इलाकों के जो महुड़ी पंचायत के इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। जो हालात है यहाँ के जो कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि श्री राम वर्मा जी हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और किसानों के हालात को जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतना मेहनत से फसल उपजाऊ किए हैं, आखिर इस हालात में धान जो कह सकते हैं इतना कड़ी मेहनत से लगातार 6 महीना से मेहनत करने के बाद धान का फसल बहुत ही अच्छा फसल लगी थी, लेकिन मोथा चक्रवात आने से जो कह सकते हैं लाखों कह सकते हैं हजारों एकड़ में जो फसल लगी थी वो नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि पानी लगातार बह रही है। अब देख रहे हो कि धान का जो फसल है इतना अच्छा तैयार हुआ था और धान फसल तैयार होने के बावजूद लास्ट में जो कह सकते हैं लगभग 15 या 20 दिन के बाद कटाई हो सकती थी, लेकिन चक्रवात आई, भारी वर्षा में पानी हुई। पानी होने से कह सकते हैं यहाँ के मतलब बृहद मामला में कह सकते हैं क्षति हुआ है यहाँ के किसानों को। तो कह सकते हैं मोथा चक्रवात आने से यहाँ के किसान को कह सकते हैं कमर तोड़ दी गई है। जो किसान इतना मेहनत करके यहाँ खेती को उपजाऊ करते। हमारा भी श्री राम वर्मा जी है जो फसल को गाँव गाँव में घूम घूम करके यहाँ के लोगों किसान से जानकारी ले रहे हैं कि आपका कितना फसल नष्ट हुआ है और इसका संज्ञान ऊपरी कृषि पदाधिकारी को संज्ञान भी देने का कार्य करेंगे। क्या कहेंगे मुखिया जी, इस तरह की घटना बहुत कह सकते हैं चक्रवात आने से हजारों हजार की भूमि में धान लगा हुआ था, सब नष्ट हो गया, क्या कहेंगे आप? कहना है कि ये सुमन जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि हमारे बुलाने के बाद आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है और हम पूरे पंचायत में पहले घूम करके देख लिया महुड़ी पंचायत में कि धान का क्षति 80% से ऊपर है और जो भी धान बच रहा है वो धान जो है वो 2-4 दिन में सब गिर जाएगा। अभी हम लोग जहाँ खड़ा हैं इसमें कम से कम 1 से 1.5 फीट पानी लगा हुआ है। धान डूबा हुआ है, धान बिल्कुल पड़ा हुआ है। धान का जो गल करके बदबू आ रहा है, इससे हमको जाहिर होता है कि सब धान नष्ट हो गया। कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि जो खड़ा भी धान है उसमें भी 50% से ऊपर जो बाल निकला है वो सूखा हुआ है और रोगग्रस्त हो गया है, जो कि उसमें धान चावल नहीं निकलेगा। हम समझते हैं कि उसमें और भी क्षति होने जा रहा है, क्योंकि अभी 20 दिन के पहले धान कटेगा नहीं। तो हमारा कहना है कि हमारे महामारी हो गया, क्योंकि पानी इतना ज्यादा हुआ इस वर्ष कि शुरू में तो हम लोग के जो जिसे भदाई फसल कहते हैं, मड़ुआ, मकई, बराई, बाजरा, उड़ीद, तिल, ये सब आदि जो होता था कहीं लगा नहीं, ऐसी जमीन परती रह गया। तो एक तो ये मारा गया। दूसरा हुआ कि धान हम लोगों ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ सब किसान रोपे कि पानी इन साल अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छी हुई, बहुत अच्छा धान था। लोगों ने घर में जो भी अनाज था वो पूंजी लगा दिया धान रोपने में। अब ऐसा हुआ कि काटने के 20-25 दिन पहले इस तरह के पानी 5 दिन हुआ कि सब खेत में पानी जम गया और जमने के बाद सब जो था ये रोग लग करके और गिर गया जमीन पर और पानी 1.5 फीट जमा हुआ है। मुखिया जी, आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि है, मुखिया के प्रतिनिधि है, क्षेत्र में लोग किसानों को जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से ये सरकार के तक जब आपकी आवाज जा रही है, किस आधार पर इनको लोग मतलब सुविधा, इनको सहायता दिलवाने का प्रयास करेंगे आप? सरकार से हम मांग करेंगे कि ये 80% से ऊपर हम लोगों के
खेती जो है से नष्ट हो गया है। बाकी 20 दिन बचा है उसमें भी नष्ट हो गया है। तो हम सरकार से मांग करें कि इसका रिपोर्ट सरकार को अभी भेजा जाए तत्काल, ताकि हम लोगों को सब किसान को इसका उचित मुआवजा मिल तो सके। क्या इस तरह की जब समस्या आपके क्षेत्र में आया तो कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी के संज्ञान आपने देने का कार्य किया है? बिल्कुल, हमने जैसे ही ये खबर मिला और जा करके देखे तो सहायक कृषि पदाधिकारी को हमने फ़ोन करके बोला कि हम लोगों के धान बिल्कुल नष्ट हो गया है, उसको देख करके रिपोर्ट किया जाए। लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं करना है, रिपोर्ट 20 दिन के बाद करना है, चूँकि अभी धान और सड़ ही रहा है। अभी तो कुछ खड़ा धान भी लोक रहा है, तो लग रहा होगा कि नहीं ये सब ठीक है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आज हम लोग मीडिया के साथ में सब जगह गए हैं, जो खड़ा भी धान है उसका भी जो जड़ होता है वो सूख चुका है, तो वो निश्चित रूप से गिरेगा। और जो गदराया हुआ धान नहीं है वो तो गदराएगा भी नहीं है, वो जो गदरा गया है वो नष्ट हो जाएगा। जी। और किसान लोग हैं, कितना लगभग कितना आपके धान फसल लगी हुई थी आपको? मेरा 4 बीघा धान रोपा हुआ था, जो कि हम दूसरे के खेती में खेती करते हैं। हाँ, हाँ। उसमें मतलब से बटाईदार हैं आप। बटेदार हैं हम, जो कि उसमें आधा धान सूख गया और कुछ धान गिर के ऐसे डूबा हुआ है। अभी कह और- सकते हैं, अभी वर्तमान परिस्थिति में कह सकते हैं आपके यहाँ मतदान होना है तो आपके यहाँ नेता प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन आज किसानों की हालात तो को कोई नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर वोट लेने के समय में अपने मतदान को लेकर अरे बात कर रहे हैं। हम हमारे देश में कोई नेता जिंदा रहेगा तब तो आएगा। नेता हमारे देश में जिंदा नहीं है, हम लोग जिंदा है तो खेत में आए हैं, और नेता जिंदा नहीं है, अधिकारी जिंदा नहीं है। नेता व्यस्त है अपना चुनाव में और अधिकारी व्यस्त है उसको चुनाव कराने में। यहाँ खेत में कौन आएगा? ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, पूरा सिस्टम बेकार है। अभी तक एक भी अधिकारी और या एक भी नेता खेत में किसान को हालत देखने नहीं आया कि क्या हो रहा है। यहाँ सारा धान खत्म हो गया। आखिर जब इस तरह से जब आपका धान नष्ट हो गया तो आपकी लगातार 6 महीना के मेहनत करने के बाद आपने पूंजी लगाया, हो सकता है आप पूंजी कर्जा भी लेकर के लगाया होगा, तो अब क्या करेंगे आप? 1 बीघा धान रोपने में 10,000 पूंजी लगता है, 4 बीघा में 40,000 पूंजी लगा हुआ है। लेकिन नेता को कोई मतलब नहीं है, अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। नेता गांव तक आ रहे हैं वोट लेने के लिए या वोट मांगने के लिए, लेकिन धान के खेत देखने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वोट से मतलब है, उनको अपना जीत से मतलब है, उनको अपना पेंशन से मतलब है। तो इस तरह के जब धान जब नष्ट हुआ, फसल नष्ट हुआ, तो सरकार या प्रशासन से क्या मांग करना हम तो चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है जिन जिन किसानों को, उनको इसका मुआवजा मिले। मतलब चिन्हित करके उनको मुआवजा हाँ, मिले। मुआवजा मिलना चाहिए हाँ। कि जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दे सरकार। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, जी। हम टेकरा के रहने वाले हैं। अच्छा, और किसान हैं, कितना धान नष्ट हुआ चाचा तो पर? मेरा धान करीब 3 बीघा में नष्ट हुआ है। 3 बीघा लग रहा है। हाँ, लगा हुआ 10 बीघा, हाँ, इसमें 3 बीघा समाप्त है हाँ। और सब पानी से गल रहा है। 3 बीघा खेती करे में लगभग कितना पूंजी लगल होतो? आपको 3 बीघा में कम से कम 30,000 रुपया पैसा लग गया, पूंजी पैसा लगल है। पूंजी लग रहा है। लेकिन अब तो धान खराब हो गया, तो सरकार प्रशासन से कुछ मांग करना चाहा। मांग करें कि हम लोग की क्षतिपूर्ति जो है उसको पूरा करे सरकार, हाँ, और तो कोई देख नहीं रहा है। उसा है सरकार के पास कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता, यही है उन लोग के पास हाँ। विकल्प, और तो हम लोग कोई देखने तक अभी तक नहीं आया। आप युवा हैं, बिहार के युवाओं की आवाज अपने अपने अधिकारी प्रशासन सब कर रही है, लेकिन अभी आपके यहाँ गांव में फसल धान के फसल बृहद पैमाने पर था, नष्ट हो गया है, तो अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तत्काल निवेदन है कि अपने अधिकारी को क्षेत्र में भेजकर और वैसे किसान चिन्हित कर जिनका नुकसान हुआ है, लगभग कम से कम हर एक हेक्टेयर में 1 एकड़ में 20,000 रुपया मिले, तब जाके किसान का हालात ठीक होगा। नहीं तो अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है तो किसान आत्महत्या करने पर तुल जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी तक जैसे चचा बताएं कि 1 बीघा में 10,000 रुपया लगता है, टोटल पूंजी हम लोग कर्जा लेकर करते हैं। अगर बताइए कि धान नष्ट हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आखिर अभी वर्तमान में जब आपके चुनाव होने वाला है तो किसान के लेके क्यों नहीं कोई बात कर रहा है आपके, जो इतना नष्ट हुआ है तब? अरे मारिए नेता लोग के, ये सब तो अपना वोट में व्यस्त है, कोई देख रहा है किसान के? बताइए 3 दिन के चक्रवात में ये पानी आया, ओकरा में वोट लेवे ला इन लोग बवाल है। अब अभी बताइए पानी खुल गया तो इन लोग को देखना ना चाहिए किसान के का हाल है से। पानी में भी दौड़ चल रहा है, सब वोट मांगे लगी। तो जो हालात है देख सकते हैं, जो बिहार के विभिन्न मोथा चक्रवात आने के बाद जो हजारों एकड़ की जो भूमि में धान लगी हुई थी, तो धान नष्ट हो चुके हैं। तो किसानों की हालत जो कह सकते हैं, किसानों की कमर टूट चुकी है। कह सकते हैं किसान अपने कर्जा लेकर के किसी न किसी रूप में धान को उपजाऊ किए थे, लेकिन लास्ट में जब तैयार हुआ तो लगातार 3-4 दिन वर्षा हुआ और यहाँ के धान बहुत नष्ट हो गए।